हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैम वर्सेस में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केसिंग के बारे में। तो देखिए केसिंग होता क्या है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चलिए। तो देखिए सबसे पहले केसिंग है क्या। केसिंग एक ऐसा सर्कुलर चैम्बर है, यानी कि केसिंग एक ऐसा सर्कुलर चैम्बर है जो कि कैसा है, एयर टाइट पैसेज है। यानी कि उसमें जो है हमारा एयर टाइट है, ना कि उसमें हवा जा सकती है बाहर और ना अंदर आ सकती है। जो कि हमारा क्या करता है, किसी भी फ्लूइड में लीकेज को और उसके प्रेशर को प्रिवेंट यानी कि रोकता है। मतलब जैसे कि हमारा पंप में क्या करते हैं हम केसिंग में, कि जैसे हमारा पानी जो है या लिक्विड जो भी जा रहा है हमारा वाटर वगैरह, उसको हम पंप करते हैं तो उसकी लीकेज को और प्रेशर को, इन दोनों को रोकता है हमारा। यानी कि उसमें एयर टाइट मतलब एयर टाइट पैसेज को हमारा बनाता है वो। तो ये होते हैं हमारे केसिंग। और ये देखिए, ये हमारा क्या करता है, जो इम्पेलर हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर घूमता है, ठीक है, उसको क्या कहता है, एक सराउंडिंग यानी कि सराउंडिंग प्रोवाइड कराता है। सराउंडिंग का मतलब क्या है कि एक तरीके से कवच के रूप में, यानी कि सिक्योरिटी के रूप में हम हमारा एक तरीके से काम करता है ना। और जैसे कि हम जानते हैं, इम्पेलर इज इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी इम्पेलर में क्या होता है, हमारा वेलोसिटी बढ़ती है फ्लूइड की, है ना। जिससे हमारा क्या होता है, सो डैट आउटलेट ऑफ इम्पेलर, इम्पेलर के आउटलेट पर, यानी कि इम्पेलर के आउटलेट पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी। देखिए सबसे पहले क्या होता है, पानी आया आई के द्वारा, ठीक है, आई में पानी आया, आंख में जो हमारा आई होती है उसमें पानी आया, उसके बाद वो हमारा गया इम्पेलर में। ठीक है, ये हमारा इम्पेलर हो गया, इसमें इम्पेलर में गया। इम्पेलर के एंड पे ये बिल्कुल जो हमारा आउटलेट है, इम्पेलर का आउटलेट, इसके बाद ये केसिंग में जाएगा। तो इम्पेलर से क्या है, इम्पेलर में आया तो हमारी जो सक्शन के द्वारा जब हमने सक्शन किया तो एनर्जी इम्पेलर के द्वारा घूम के किस में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक में। और इम्पेलर के आउटलेट पर क्या है हमारे पास, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। तो वो काइनेटिक एनर्जी जो हमारी केसिंग में जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी। यानी कि केसिंग का काम क्या है, काइनेटिक एनर्जी को जो कि हमें कहाँ से मिली है, आउटलेट ऑफ इम्पेलर, उसको किस में, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। और फिर उसके बाद बिफोर लीविंग द केसिंग, उसके बाद वह वो हमारी जो है केसिंग के बाहर, यानी कि डिलीवरी पाइप से होती बाहर निकल जाती है। तो ये होता है हमारे केसिंग का काम। ठीक है, तो देखिए केसिंग में फ्लो किस टाइप का होता है। हम जानते हैं कि इम्पेलर के अंदर, इम्पेलर जब घूमता है तो इम्पेलर को हम किससे घुमाते हैं, बाई मोटर घुमाते हैं। किसके द्वारा घुमाते हैं, बाई मोटर के द्वारा घुमाते हैं। अब भाई मोटर के द्वारा घुमाएंगे तो वो क्या है, एक तरीके से फोर्स लगा रहा है, तो उसको हम कहते हैं फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो। ठीक है, अब उसके बाद जो वाटर है वो हमारा कहाँ जाएगा, केसिंग में जाएगा, यानी कि इनसाइड द केसिंग, या कह सकते हैं लीविंग द इम्पेलर, यानी कि इम्पेलर के एंड पर या केसिंग के अंदर जाएगा। और जब केसिंग के अंदर जाएगा तो उसमें देखो एक एनर्जी तो है, जब वो एनर्जी खुद होती है तो उसमें क्या, किसी भी हमें फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली फ्लो होने लगता है। तो इसके लिए उसको कहते हैं हम फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इनसाइड द इम्पेलर हमारा कौन सा फ्लो होता है, फोर्स्ड वॉर्टेक्स, और हमारा इनसाइड द केसिंग हमारा कौन सा फ्लो होता है, फ्री वॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये होते हैं केसिंग के अंदर फ्लो। तो देखिए कितने टाइप्स की केसिंग होती है, केसिंग मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी, वॉर्टेक्स केसिंग, वॉल्यूट केसिंग, वॉर्टेक्स केसिंग और डिफ्यूजर केसिंग। तो वॉल्यूट केसिंग जो होती है उसको हम स्पायरल केसिंग भी कहते हैं। ठीक है, और डिफ्यूजर केसिंग को हम कह सकते हैं केसिंग विद गाइड वेन्स। इसमें हम गाइड वेन्स का हम यूज करते हैं मेनली। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वॉल्यूट केसिंग क्या होती है। तो आसानी से आप इसको समझ सकते हैं बहुत ईजिली। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हमारा एरिया ऑफ केसिंग इज ग्रेजुअली इंक्रीज। इसमें हमारा जो एरिया होता है केसिंग, हमारी केसिंग की जो डिजाइन की जाती है वो कुछ इस टाइप से की जाती है कि हमारा उसका जो एरिया है, उसका केसिंग का जो एरिया हो इंक्रीज हो। ठीक है, तो उसका एरिया देखिए यहाँ से दिख रहा होगा आपको, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होता जा रहा है, जैसा कि आपको इसमें भी दिख रहा है। ठीक है, ये जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होता जा रहा है। अब देखिए जैसे आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, कंटिन्यूटी इक्वेशन, a1v1 इक्वल टू a2v2। तो a1v1 a2v2 से क्या है, जैसे जैसे हमारा एरिया बढ़ेगा हमारा वॉल्यूम वेलोसिटी जो है हमारी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो देखिए एरिया बढ़ रहा है, जैसे जैसे देखिए यहाँ से एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो हमारा क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। और आपको पता है जब वेलोसिटी हमेशा डिक्रीज होती है तो हमारा प्रेशर एनर्जी
बढ़ जाती है। वेलोसिटी यानी कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई तो हमारी प्रेशर एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, जिससे हमारा प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसीलिए वॉल्यूट केसिंग का जो एरिया होता है वो ग्रेजुअली इंक्रीज रखा जाता है, ठीक है। यानी कि पहले यहाँ पे शुरू में कम, फिर धीरे 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 इंक्रीज होता रहेगा और एंड पे आके उसका एरिया बिल्कुल इंक्रीज होता है। जैसे इसमें भी आपको दिख रहा होगा, जैसे ये धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूट केसिंग में एक चीज और, एरिया इज ग्रेजुअली इंक्रीज, एरिया हमारा इंक्रीज होता है, जिसके कारण हमारा क्या है, प्रेशर ऑल्सो इंक्रीज, यानी कि प्रेशर भी हमारा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। क्योंकि देखिए एरिया बढ़ा, एरिया के द्वारा कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा के देखिए तो वेलोसिटी घट गई, वेलोसिटी घट गई, जैसे कि हमारा एरिया बढ़ा, ठीक है, वेलोसिटी घट गई कंटिन्यूटी इक्वेशन से, ठीक है, तो हमारा प्रेशर क्या है, बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है ना, प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर इज ग्रेजुअली इंक्रीज। अब देखिए मिनिमम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मिनिमम एरिया सबसे कम कहाँ होगा, इस जगह पे, ये जगह आपको दिख रही होगी, इस जगह पे, इस जगह पर एरिया क्रॉस सेक्शन कम है, देयर विल बी एडीज फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या है, हमारा एडीज फॉर्मेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम प्रेशर है, जिस जगह पर एरिया सबसे कम होगा उस जगह पर प्रेशर भी सबसे कम होगा। जब एरिया सबसे ज़्यादा है तो प्रेशर सबसे ज़्यादा है, जिस जगह पर एरिया सबसे कम होगा उस जगह पर प्रेशर सबसे कम होगा, और जिस जगह पर प्रेशर सबसे कम होता है वहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा एडीज फॉर्मेशन, यानी कि कह सकते हैं हम बबल फॉर्मेशन वहाँ पे हमारी होने लगती है, जैसे हमारे कैविटेशन जैसे लॉसेस होने लगते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा हमारा क्या होता है, हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी लॉस के साथ साथ हमारा लेस एफिशिएंसी भी इसकी होती है, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान यही है कि हमारा इसमें एडीज फॉर्मेशन होता है, किसके द्वारा, वेरी लो प्रेशर क्रिएट, हमारा प्रेशर जो होता है यहाँ पे क्रिएट हो जाता है वेरी लो प्रेशर, ठीक है, जिससे बबल फॉर्मेशन हो जाते हैं और एफिशिएंसी हमें लेस मिलती है, ठीक है। बट एक चीज़ और है, इसका हम सबसे ज़्यादा यूज़ भी करते हैं, है ना, इसका एक चीज़ याद रख सकते हैं, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है, ठीक है। अब देखिए एक्सिस ऑफ इम्पेलर, यहाँ पे एक चीज़ है, जब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक्सिस ऑफ इम्पेलर एंड एक्सिस ऑफ केसिंग आर नॉट कॉन्साइड, यानी कॉन्साइड का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एक्सिस हमारे इम्पेलर की एक्सिस है और हमारा केसिंग की एक्सिस है, जैसे ये यहाँ पे, तो ये कुछ हटके होगी, यानी कि एसेंट्रिक होती है, यानी कि एक ही सेम डिस्ट मतलब सामने नहीं होंगी, जैसे इस टाइप से नहीं होंगी, वो कुछ इस टाइप से होंगी हट के थोड़ा सा, है ना, कुछ इस टाइप की होती हैं, तो वो क्या थोड़ी सी कुछ डिस्टेंस पे एसेंट्रिक होती हैं, यानी कि हटी हुई होती हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ को याद रख सकते हैं कि इसमें जो हमारा एक्सिस ऑफ इम्पेलर है और एक्सिस ऑफ केसिंग है वो कोइंसाइड नहीं होती, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, द पोर्शन ऑफ द केसिंग, केसिंग का वह पोर्शन जो कि क्लोजेस्ट टू इम्पेलर, जो कि इम्पेलर के बिल्कुल पास में होता है, इज कॉल्ड एज कट वाटर। कैसे, देखिए जैसे आपको मैं आपको कुछ डायग्राम में दिखा सकता हूँ, जैसे ये डायग्राम आपको दिख रहा है, देखिए सबसे कम पोर्शन कहाँ पे है, इस जगह पे, यानी कि डेफिनेशन क्या है हमारी, दोबारा पढ़ लेते हैं, द पोर्शन ऑफ द केसिंग क्लोजेस्ट टू इम्पेलर, यानी कि केसिंग का वह पोर्शन, केसिंग का वह पोर्शन जो कि इम्पेलर के सबसे पास में, कौन सा, यही तो है पास में सबसे, बाकी का तो देखिए धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है यहाँ से, तो सबसे पास में कहीं तो है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, किसका किसका पोर्शन है, ये केसिंग का पोर्शन है, तो इस केसिंग के इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, कट वाटर कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कट वाटर, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया कट वाटर, इस कट वाटर पे हमारा क्या होता है, प्रेशर सबसे कम होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा एरिया भी सबसे कम होता है, एरिया कम है तो प्रेशर कम होगा, और प्रेशर हमारा कम है तो क्या होगा, सो डेट द ग्रेटेस्ट सेपरेशन, है ना, ग्रेटेस्ट सेपरेशन का मतलब क्या है, धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, ये धीरे धीरे एरिया इंक्रीज होता जाएगा, है ना, धीरे धीरे एरिया इंक्रीज होता है, सो राइट साइड ऑफ कट वाटर प्रेशर इज हाई, यानी कि धीरे धीरे देखिए यहाँ पे कट वाटर के राइट साइड में, इस जगह पर देखिए, जैसे कि मैं चेंज करके बताता हूँ आपको, इस एरिया में कट वाटर के राइट साइड में, ये राइट साइड है, इसके राइट साइड में हमारा एरिया सबसे ज़्यादा हो जाएगा, एरिया सबसे ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर सबसे ज़्यादा मिलेगा, और प्रेशर ज़्यादा में होने के कारण ये फोर्सफुली आउट हो जाएगा और हमें हाई प्रेशर एनर्जी
मिल जाएगी। ठीक है, तो ये होता है केसिंग का भी कुछ काम। ठीक है, कि वॉल्यूट केसिंग किस तरीके से काम करती है। अब देखिए कि डबल वॉल्यूट केसिंग क्या होती है। ये तो सिंगल वॉल्यूट थी, एक होती है डबल वॉल्यूट केसिंग। तो देखिए डबल वॉल्यूट केसिंग में क्या होता है, यूज्ड टू पार्शियल वॉल्यूट्स, यानी कि इसमें दो वॉल्यूट्स यूज किए जाते हैं विच हैव टू कट वाटर लोकेटेड एट 180 डिग्री। यानी कि जैसा कि हमने इस वाले में देखा, यहाँ पे हमारा सिर्फ एक कट वाटर था। ठीक है, सिंगल वॉल्यूट, यानी कि या फिर हम कह सकते हैं वॉल्यूट केसिंग में, सिंगल वॉल्यूट केसिंग है ये, इसमें हमारा सिर्फ एक कट वाटर था। लेकिन इसमें डबल वॉल्यूट केसिंग में हमारा क्या होता है, हमारे दो कट वाटर होते हैं। कहाँ कहाँ पे ये होते हैं, एक तो हमारा इसी जगह पे होता है और एक इसके बिल्कुल 180 डिग्री, यानी कि यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे एक और पार्शियल वॉल्यूट, ये वॉल्यूट है, ये वॉल्यूट है, एक वॉल्यूट ये हो गया और दूसरा वॉल्यूट हमारा ये हो गया बड़ा वाला। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूट हो गया दूसरा। तो यहाँ पे दो वॉल्यूट यूज किए जाते हैं और देखिए यहाँ पे हमारा दो कट वाटर हमें मिलते हैं जो कि कहाँ पे होते हैं, 180 डिग्री पर होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, अब देखिए हाउ टू आइडेंटिफाई, हम पता कैसे करेंगे कि ये डबल वॉल्यूट केसिंग है। देखिए डबल वॉल्यूट केसिंग में आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है, हम ऊपर से देखते हैं, डिस्चार्ज जैसे पंप है, पंप की ये देखिए टॉप व्यू है हमारा। ठीक है, पंप का टॉप व्यू है, ये डिस्चार्ज लाइन है ना, ये इम्पेलर वाली जगह है। ठीक है, ये इम्पेलर वाली जगह है और ये हमारा डिस्चार्ज लाइन है, डिस्चार्ज लाइन डीएल है ना। तो ऊपर से जब हम टॉप व्यू से देखेंगे, लुकिंग इनसाइड द डिस्चार्ज लाइन, जब डिस्चार्ज लाइन में देखेंगे, वी विल नोटिस अ वेन इज लोकेटेड इनसाइड द डिवाइड्स द इनर डायमीटर ऑफ डिस्चार्ज लाइन। यानी कि डिस्चार्ज लाइन में हम देखेंगे कि यहाँ से एक कर्व टाइप में एक वेन लगी होगी, हमारी ये कर्व टाइप में एक वेन लगी होगी जो कि हमारे इनर डाया, यानी कि जो सेक्शन डिस्चार्ज लाइन है उसका जो इनर डाया है उसको जो है दो पार्ट में डिवाइड कर रही होगी, यानी कि डिवाइड कर देगी दो पार्टों में। ठीक है, जब हम ऊपर से इसको देखेंगे, कहाँ से, टॉप व्यू से, टॉप व्यू से जब देखेंगे तो डिस्चार्ज लाइन की टॉप व्यू से जब देखते हैं तो एक हमारा वेन लगी रहती है अंदर की साइड, है ना, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये डबल वॉल्यूट केसिंग है। जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है, जब यहाँ से ऊपर से देखेंगे तो ये कुछ कर्व टाइप की, इस टाइप की दिखाई देगी हमारी, कुछ इस टाइप की। ठीक है, ऊपर से टॉप व्यू से देखने पर तो ये हम इससे इस तरीके से आइडेंटिफाई इसको, यानी कि पहचान सकते हैं कि ये हमारी सिंगल वॉल्यूट है, हमारी डबल वॉल्यूट है। ठीक है, तो देखिए क्यों यूज करते हैं ये हमारा, देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा डबल कट वाटर है। हमने जैसा कि आपको इस वाले में मैंने बताया था कि यहाँ पे हमारा दो कट वाटर होते हैं। ठीक है, अब ये दो कट वाटर होने का रीजन क्या है, देखिए दो कट वाटर होंगे तो क्या होगा, लीड्स टू इक्वल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन थ्रू आउट द केसिंग। जैसा कि हमारा देखिए पहली वाली जो केसिंग थी, सिंगल वॉल्यूट केसिंग थी, उसमें क्या है, एक कट वाटर था, जिसके कारण हमारा क्या था कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो इक्वल तरीके से नहीं हो पा रहा था। यानी कि यहाँ पे कम था, फिर यहाँ ज़्यादा, फिर यहाँ ज़्यादा, फिर यहाँ और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ और यहाँ पे सबसे ज़्यादा, यानी कि एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। लेकिन हमारा डबल वॉल्यूट केसिंग जब हम यूज़ करते हैं तो देखिए डबल वॉल्यूट केसिंग में क्या है कि हमारा इक्वल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे था कम, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, अब यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया ज़्यादा, फिर क्या है यहाँ पे देखेंगे हम तो बिल्कुल कम हो जाएगा, जीरो, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, और बढ़ा, और बढ़ा, इस तरीके से हमारा हमारा यहाँ पे एक तरीके से इक्वल मिलता है, यानी कि 1 2 3 4 5, है ना। अगर हमें यहाँ पे 5 भी मिल रहा है तो यहाँ पे 1 2, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट होगा, फिर 1 2 3 4 और यहाँ पे हमारा 5, यानी कि एक तरीके से देखें तो हमें इक्वल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे मिलता है। तो इसलिए अब देखिए इक्वल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होने से हमारा क्या होगा, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है तो सो डेट मिनिमाइज द रेडियल लोड ऑन बियरिंग फुल ओवर फुल ऑपरेटिंग रेंज। जब हमारा पंप पूरे अपनी ऑपरेटिंग रेंज पे, यानी कि फुल ऑपरेटिंग रेंज पर वर्क करती है, तो हमारा जो रेडियल लोड होता है कि पंप के ऊपर वो मिनिमाइज हो जाता है। यानी कि रेडियल लोड, यानी कि या कह सकते हैं रेडियल स्ट्रेस जो होता है या रेडियल थ्रस्ट जो लगता है ना, वो मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, जिससे हमारा क्या होता है कि पंप फेलियर होने के चांस कम होते हैं इसमें। लेकिन देखिए, और जो हमारा बियरिंग फेलियर जो होता है वो सेकंड मोस्ट कॉमन रीज़न है पंप फेलियर में। तो आप समझ गए होंगे कि इसको डबल वॉल्यूट केसिंग को क्यों यूज़ करते हैं हम। ठीक है,
और हमारा इसमें दो कट वाटर यूज, दो मतलब एक सिंगल वॉल्यूट पार्शियल वॉल्यूट यूज करके हमारा क्या होता है, दो कट वाटर बना लिए जाते हैं, जिससे हमारा इक्वल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए और इक्वल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा रेडियल लोड जो है वो मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं वर्टेक्स केसिंग के बारे में। तो देखिए वर्टेक्स केसिंग में जो होता है, इसमें जो एरिया होता है, एरिया ऑफ केसिंग, ना तो वो इंक्रीज करता है, मतलब इसमें क्या है, एरिया ऑफ केसिंग इज यूनिफॉर्म नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, ना तो वो इंक्रीज ही करता है ना वो डिक्रीज करता है, यानी कि एक तरीके से ये कह सकते हैं हम, वो जो है यूनिफॉर्म तरीके से रहता है। ठीक है, इट इज अ सर्कुलर चैम्बर प्लेस्ड बिटवीन केसिंग एंड इम्पेलर। जैसा कि हम आपको इस डायग्राम में दिखा सकते हैं कि देखिए सर्कुलर चैम्बर है हमारा, ये जूम कर देता हूँ मेरा, ये जो सर्कुलर चैम्बर है आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, ये तो हो गया हमारा केसिंग, ये हो गया हमारा इम्पेलर, और केसिंग के बीच में ये जो चैम्बर दिख रहा होगा आपको, ये पूरा ये पूरा चैम्बर जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, एक तरीके से हमारा एक सर्कुलर चैम्बर है यूनिफॉर्म तरीके का। ठीक है, इसमें क्या है, एरिया इज लार्ज। अब देखिए इसमें एक चीज आप याद रख सकते हैं, कैसे, देखिए ये है वॉल्यूट की तरह ही, क्यों, देखिए यहाँ पे ये जो एरिया आप देख रहे होंगे, मैं आपको दूसरी पेन से दिखाता हूँ, आप ये जो एरिया देख रहे होंगे, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है अंदर का ये, ठीक है, ब्लैक ब्लैक जो शेड कर रहा हूँ, ये जो एरिया है ये कैसा है, यूनिफॉर्म है। लेकिन इसके बाहर का ये जो एरिया है ये किस टाइप का है, एक तरीके से वॉल्यूट केसिंग की तरह है। किसकी तरह है, वॉल्यूट केसिंग की तरह है। तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए, पहले यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि एरिया इज लार्ज, यानी कि अगर वॉल्यूट के कंपेयर में देखा जाए तो एरिया तो ज़्यादा है। जब एरिया हमारा ज़्यादा है वॉल्यूट केसिंग के कंपेयर में, सो डेट प्रेशर इज हाई कंपेरेटिवली वॉल्यूट केसिंग, यानी कि हमारा यहाँ पे प्रेशर एनर्जी भी जो मिलेगी वो हमें वॉल्यूट केसिंग के कंपेयर में हाई मिलेगी, है ना। तो एडीज फॉर्मेशन, अब यहाँ पे बात करते हैं कि वॉल्यूट केसिंग में देखिए हाई प्रेशर एनर्जी है, एडीज फॉर्मेशन इज रिड्यूस्ड फॉर सर्कुलेशन चैम्बर। इसमें एडीज फॉर्मेशन कम क्यों होता है, तो देखिए इसमें एडीज फॉर्मेशन इसलिए कम होता है क्योंकि, जैसे मैं आपको इसमें मिटा दूं पहले, आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो है वॉल्यूट केसिंग, वर्टेक्स केसिंग में एडीज फॉर्मेशन क्यों कम होता है, क्योंकि देखिए इस जगह पर हमारा पहले क्या है, इस जगह पर प्रेशर तो मिनिमाइज है नहीं कि बिल्कुल ही जीरो बिल्कुल माइनर प्रेशर हो, कुछ ना कुछ देखिए गैप है। अगर हम वॉल्यूट केसिंग के कंपेयर में देखें तो गैप ज़्यादा है, इसीलिए उसमें एडीज फॉर्मेशन होने के चांस होते हैं और इसमें एडीज फॉर्मेशन के चांस नहीं होते। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा एडीज फॉर्मेशन जो है रिड्यूस्ड हो जाता है और हमारा एफिशिएंसी इज मच हायर देन वॉल्यूट केसिंग। हमें एफिशिएंसी जो है वॉल्यूट केसिंग के कंपेयर में हाई मिलती है। ठीक है, और आप यहाँ पे एक चीज और याद रख सकते हैं कि एक्सिस ऑफ इम्पेलर एंड एक्सिस ऑफ केसिंग इज कंसेंट्रिक। यहाँ पे कोई भी एसेंट्रिक यानी कि मतलब आपस में किसी, मतलब एक ही सीध में, हम कह सकते हैं कि एक ही सीध में जो है इन दोनों की एक्सिस होती है। ठीक है, इन दोनों की सेम एक्सिस एक ही एक्सिस में होती है। देयर विल बी नो कट वाटर, यहाँ पे कोई भी कट वाटर हमारा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम एरिया कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जिस बिल्कुल मिनिमम एरिया होता है उस जगह पर हमारा कट वाटर होता है। यहाँ पर हमारा कोई भी मिनिमम कट एरिया नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी कट वाटर नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए अब बात करते हैं डिफ्यूज़र केसिंग के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि केसिंग विद गाइड वेन्स, इसमें क्या होता है, इन दिस केसिंग इम्पेलर सराउंडेड बाय अ सीरीज ऑफ गाइड वेन्स या डिफ्यूज़र, यानी कि गाइड वेन्स को ही हम डिफ्यूज़र भी कह सकते हैं, है ना, इसीलिए इसको डिफ्यूज़र केसिंग कहते हैं। देखिए जैसा कि आपको इस वाले डायग्राम में दिख रहा होगा, ये जो हैं ये क्या है हमारे, ये हमारे गाइड वेन्स हैं। ठीक है, गाइड वेन्स आर यूज्ड फॉर वाटर फ्लो विदाउट स्टॉक, यानी कि जो हमारे गाइड वेन्स क्या करते हैं, वाटर को ईजिली यानी कि स्मूथली फ्लो कराते हैं, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, फ्लो को कंट्रोल भी करते हैं। ठीक है, और ये हमारे स्टॉक होने से बचाते भी हैं। ठीक है, ये कहाँ लगे रहते हैं, ये लगे रहते हैं पेरीफेरी ऑफ इम्पेलर, यानी कि इम्पेलर की परिधि पर ये लगे रहते हैं।
ठीक है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ये जैसे कि हमारा इम्पेलर है, इसके ऊपर ये हमारे गाइड वेन्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये भी आपको दिख रहा होगा, ये जो है गाइड वेन्स हमारे लगे हुए हैं। तो देखिए इनके अब ये गाइड डिफ्यूज़र केसेस में किस तरीके से वर्क होता है। इंक्रीज एरिया ऑफ गाइड वेन्स, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर एरिया ऑफ एरिया इंक्रीज करता है, कैसे, जैसे कि गाइड वेन्स जो हैं कुछ इस टाइप की होती हैं, इस टाइप की, यानी कि यहाँ पर हमारा एरिया जो है, जैसे आप इम्पेलर देखोगे तो ये जो गाइड वेन्स हैं इसका एरिया कुछ इंक्रीज होता रहता है। जब इनका एरिया इंक्रीज रहता है तो वेलोसिटी क्या रिड्यूस होगी, और वेलोसिटी और रिड्यूस हो जाएगी तो हमारा प्रेशर एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो गाइड वेन्स का यूज इसीलिए भी किया जाता है। देन वाटर पासिस इन केसिंग विच इज कनेक्टेड विद इम्पेलर। उसके बाद जब ये गाइड विंस में हमारा, देखिए यहाँ पे प्रेशर एनर्जी जो है हमारी गाइड विंस में ही बन जाती है, पहले ही हमारी प्रेशर एनर्जी खूब हाई हो जाती है, उसके बाद ये जो है केसिंग में जाती है, तो और इसमें हमारा हमारा क्या है कि और एनर्जी, प्रेशर एनर्जी बनने लगती है। ठीक है, तो और देखिए गाइड ब्लेड जो होते हैं, गाइड ब्लेड इज अ यूनिफॉर्म रिंग ऑफ नोजल, यानी कि ये हमारा एक तरीके से नोजल ही तो है, एक तरीके से देखा जाए तो ये नोजल ही तो है। तो ये एक यूनिफॉर्म रिंग होती है, यानी कि एक यूनिफॉर्म रिंग होती है किसकी, नोजल की बनी हुई, नोजल की बनी हुई यूनिफॉर्म रिंग भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ जैसे मैंने आपको बताया है, इसमें हम फ्लो को कंट्रोल भी कर सकते हैं, कैसे, जैसे कि गाइड वेन्स जो लगे होते हैं हमारे, ये जो गाइड वेन्स लगे हुए हैं इनको, ये क्या है, जैसे ये गाइड वेन्स है, ये अपनी पोजीशन से क्या है, जैसे इस तरीके का है तो ये अपनी पोजीशन से फ्लक्चुएट कर सकता है, अपनी पोजीशन से फ्लक्चुएट कर सकता है। ठीक है, जब ये फ्लक्चुएट किस तरीके से करता है, तो इसके लिए अपनी पोजीशन से फ्लक्चुएट कराने के लिए एक डिवाइस यूज की जाती है, उसको हम कहते हैं एक्ट्यूटेटर, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, एक्ट्यूटेटर। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं IGVA, इनलेट गाइड वेन एक्ट्यूटेटर। ठीक है, ये इसका हम डिवाइस का यूज करते हैं, जिससे हमारा क्या है, गाइड वेन्स की पोजीशन में चेंज होता है और उससे हमारा फ्लो का कंट्रोल होने लगता है। जैसा कि आपको ये डिवाइस दिख रही होगी, इसको कहते हैं एक एक्ट्यूटेटर, यानी कि इनलेट गाइड वेन एक्ट्यूटेटर, है ना, IGVA। तो देखिए इस मैकेनिज्म में क्या होता है, वी विल चेंज फ्लो, यानी में हम फ्लो को जो है चेंज कर सकते हैं बाय द चेंजिंग ऑफ गाइड वेन एंगल, यानी कि गाइड वेन का इस तरीके का है, फिर इस तरीके का हो सकता है, तो इस तरीके में इसके एंगल को चेंज करके, या डिस्प्लेस्ड ऑफ गाइड वेन्स, यानी गाइड ब्लेड को डिस्प्लेस करके हम जो है फ्लो को चेंज कर सकते हैं या फ्लो को कंट्रोल भी कर सकते हैं। देखिए डिफ्यूज़र केसिंग यूज कहाँ होती है, डिफ्यूज़र केसिंग इज यूज्ड मेनली वर्टिकल टर्बाइंस, मल्टी स्टेज एंड हाई हेड पंप। जो हाई हेड वाले पंप्स हैं या वर्टिकल टर्बाइन है उनमें हमारा यूज किया जाता है, किसके लिए, फॉर मैक्सिमम पंप रिलायबिलिटी। ठीक है, जैसा कि आप देखिए आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये जो गाइड वेन लगे हुए हैं, गाइड वेन्स, इनकी पोजीशन जो है ये चेंज होती रहती है। अभी ये इस टाइप के हैं, थोड़ी देर बाद ये इस टाइप के हो जाएंगे, इस टाइप के बंद हो जाएंगे। ठीक है, अभी ये खुला हुआ है, बंद हो जाएगा, फिर ये है इस टाइप का है, फिर ये बंद हो जाएगा। तो धीरे धीरे जब ये क्लोज होते हैं, जब ये क्लोज होते हैं तो हमारा फ्लो जो है बिल्कुल रुक जाता है, और जब ये हमारा ओपन होते हैं, इस तरीके का होते हैं, ठीक है, जिस तरीके इस तरीके के होते हैं, तो हमारा फ्लो जो है अच्छी तरीके से, पूरा तरीके से होने लगता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।